नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री। साथियों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कि आर्य समाज संस्था क्या है, आर्य समाज संगठन क्या है और आर्य समाज को कानूनी मैरिज के बारे में क्या मान्यता मिली हुई है। क्या और भी संगठन शादी करा सकते हैं या आर्य समाज ही करा सकता है। तो साथ ही इससे पूर्व चर्चा करने से पहले आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आज बड़े गर्व का विषय है कि आज इनका जन्म दिवस है और पूरे भारत के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। साथियों, स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो था मूलशंकर। मूलशंकर के बाद में जब ये आगे बढ़ते गए तो इनका नाम रखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनके गुरु ने दीक्षा दी और इसके बाद में इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना इसलिए की इन्होंने मुख्य रूप से कि देश के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी, अंधविश्वास फैला हुआ था, अंधकार फैला हुआ था और धर्म के नाम पर अत्याचार किए जा रहे थे और समाज में अनेकों कुरीतियाँ थीं। जैसे उस वक्त जो है जब देश गुलाम था भारतवर्ष, उस वक्त जो है उन्होंने अपने इस आर्य समाज के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से स्वामी जी ने और अपने अनुयायियों के साथ में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके उस वक्त देश में कुरीतियाँ थीं, जैसे बाल विवाह। उस वक्त जो है बाल विवाह बचपन में ही शादी करा दी जाती थी और ये एक सामाजिक दोष था। और इसके बाद में एक सती प्रथा थी देश के अंदर। सती प्रथा उस वक्त ये था कि अगर किसी पति की डेथ हो जाती थी तो साथ में जो है पत्नी की ना चाहते हुए पत्नी को अग्नि में जला दिया जाता था। सती प्रथा थी। इसका स्वामी जी ने अपनी संस्था के माध्यम से इसका समापन किया, इस कुरीतियों का समाप्त किया और उसके बाद में इन्होंने एक विधवा विवाह आरंभ किया, जिसके माध्यम से देश में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया। और ऐसे ही धर्म में अनेकों अंधविश्वास था, आडंबर थे और गूढ़वाद था। सारे स्वामी जी ने अपने तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से इन्होंने उसको दूर किया। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक बहुत बड़ी कृति अमर ग्रंथ एक सत्यार्थ प्रकाश इन्हें रचना की। उस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जो है जितने भी, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश, संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, वेदों के माध्यम से इन्होंने जो है प्रमाण के माध्यम से जो धर्म के नाम पर आडंबर थे उसको दूर किया और एक सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से आपके सामने प्रेरित किया और रखा ग्रंथ। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको सत्यार्थ प्रकाश मिल जाता है स्वामी जी का तो आप अवश्य पढ़िए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया तो आप संसार में किसी भी, जितने भी आडंबर हैं, जितने भी अंधविश्वास है, आप उससे दूर हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश एक पारसमणि है जिसके छूने से, जिसके पढ़ने से अंधकार दूर हो जाता है और आप एक सच्चे राह पर चलने लगते हैं। साथियों, आर्य समाज के माध्यम से स्वामी जी ने अनेकों, जो देश स्वतंत्र था तो अनेकों जो देशभक्त थे उन्होंने पैदा करके देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी आहुति दी। स्वामी जी के आशीर्वाद से सरदार भगत सिंह उन्होंने फांसी की फंदे पे झूल गए और इनके आशीर्वाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, ऐसे अनेकों जो देश के शहीद महान पुरुष जो देश की बलिदानी पर फंदे पर झूल गए। साथियों, इनकी प्रेरणा से सारा देश आज़ाद गया है और स्वामी इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। साथियों, ऐसे आर्य समाज के विकास को देखते हुए, आर्य समाज के कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने संसद के अंदर एक प्रस्ताव पास किया कि आर्य मैरिज वैल्यूएशन एक्ट 1937 का, यानी जो आर्य समाज के अंदर शादियां होती हैं
वो कानून उसकी मान्यता होती है। उस शादी को कोर्ट एक्सेप्ट करता है, पुलिस उसको एक्सेप्ट करती है और सारी सरकार उसको एक्सेप्ट करती है। यानी यहाँ से विवाह होने के बाद में कोई माँ बाप, कोई व्यक्ति, कोई पंचायत इस शादी को तोड़ नहीं सकता। ऐसे अनेकों जो है कार्य किए उन्होंने समाज में उत्थान के लिए। और इसके बाद में कुछ लोगों ने आर्य समाज के नाम पर कुछ फर्जी आर्य समाज की स्थापना की और उसमें जैसे आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट, आर्य समाज मंदिर समिति या मंडल, जो आर्य समाज के अलावा जो शब्द चुने गए हैं वो आर्य समाज के हिसाब से फर्जी हैं, नकली हैं। और इसकी आप पूरी जो है एक गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि फर्जी आर्य समाज कैसी हैं। तो साथियों में इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है आर्य समाज को समझें, आर्य समाज का एक उनका सत्यार्थ प्रकाश को अध्ययन करें, स्वामी जी को समझें। ऐसे महापुरुष जिन्हें देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है। हम और हमारा पूरा परिवार और आर्य समाज जितने भी संगठन हैं सारा मिलकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आप भी जो है स्वामी जी को पढ़ें, अध्ययन करें। ऐसे महापुरुष कभी कभी धरती पर पैदा होते हैं जो देश की आज़ादी के लिए और देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर देते हैं। तो साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि ऐसे महापुरुष को आप पढ़ें, स्वाध्याय करें। आर्य समाज एक पूर्ण संगठन है, आर्य समाज एक आंदोलन है, आर्य समाज एक जागरण, जन जागरण की वेला है। तो ऐसे संगठन के साथ जुड़ें और आर्य समाज की सहायता करें, संगठन बन करके उसके सिद्धांतों पर चलें। हमारा जीवन अवश्य उन्नत और विकास होगा। साथियों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये बातें, ये ज्ञान की बातें, चर्चाएं और साथियों पहुँचे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगले नई वीडियो के साथ में पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।